अंतरक्षत्र का पियाऊ था। नहम्याह ने सुना कि यरूशलेम विनाश में पड़ा था और ये कि उसके मित्र वहां पर परेशानी में थे। उसने उनकी सहायता के लिए परमेश्वर से कहा। परमेश्वर ने राजा अंतरक्षत्र के साथ बात करने के लिए नहम्याह को साहस दिया। नहम्याह ने पूछा कि क्या वो यरूशलेम जाकर उनकी दीवार बनाने में सहायता कर सकता है। अंतरक्षत्र सहमत हो गया। नहम्याह यरूशलेम के लिए निकल पड़ा। नहम्याह यरूशलेम में घूमा। हालात जितना उसने सुना था उससे भी बुरे थे। ये एक बड़ा कार्य है, उसने उसके लोगों से कहा, पर परमेश्वर की सहायता के साथ हम इस दीवार का पुनः निर्माण कर सकते हैं। परिवारों में और समूहों में पहले फाटकों का निर्माण करने के लिए कार्य किया। उन्होंने भेड़ों का फाटक, मछली फाटक, तर्राह के फाटक और अन्य फाटकों को ठीक किया। तब उन्होंने दीवारों का पुनः निर्माण करना आरंभ किया। ये तो उनके दुश्मन हंसे, पर जैसे जैसे दीवार ऊंची होती गई, उन दुश्मनों ने हमले की तैयारी की। इसलिए परमेश्वर के लोगों ने एक हाथ में औजार और दूसरे हाथ में एक तलवार के साथ कार्य किया। 52 दिनों के बाद दीवार पूरी हो गई थी। इजरा याजक ने परमेश्वर के लोगों के लिए व्यवस्था पढ़ी। उन्होंने परमेश्वर के नियमों का पालन करने का वायदा किया और उनकी सुरक्षा करने के लिए उसकी स्तुति की। मरियम से कहा, तुम एक बालक को जन्म दोगी। कैसे? मरियम ने पूछा। मेरा तो विवाह नहीं हुआ है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, बालक परमेश्वर का पुत्र होगा। मरियम ने उस पर विश्वास किया। कि मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, पर उसने उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया। इसलिए स्वर्गदूत उसके पास भी आया। मरियम झूठ नहीं बोल रही है, उसका बालक परमेश्वर का पुत्र होगा। तुम उसका नाम यीशु रखना। बैतलहम यूसुफ के शहर में सरकार के पास नाम लिखाने के लिए यात्रा करके गए। उस लंबी यात्रा के बाद मरियम के जन्म देने का समय आ पहुंचा। सभी सराय भरी हुई थी। इस तरह से परमेश्वर का पुत्र एक अस्तबल में पैदा हुआ, कपड़ों में लपेटा गया और एक घास के बिस्तर पर रखा गया। उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। एक स्वर्गदूत बैतलहम के निकट पहाड़ियों में कुछ चरवाहों पर प्रकट हुआ। सुसमाचार, स्वर्गदूत ने कहा, तुम्हारा उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। वो बैतलहम में एक चरनी में रखा हुआ है। कि उनसे पूरा आकाश भर गया। आकाश में परमेश्वर की महिमा। उन सब ने गीत गाया। पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। दूत चले गए। चरवाहे जल्दी से बैतलहम के लिए निकले। उन्होंने बालक, उनके उद्धारकर्ता को एक घास के बिस्तर पर लेटा देखा। ये ऐसा ही था जैसा कि स्वर्गदूत ने उनसे कहा था। उनके यीशु को देखने के बाद वो शहर में से होकर गए। वो बहुत उत्साहित थे। उन्होंने जो हुआ था वो सबको बताया और उन्होंने परमेश्वर की उस सब के लिए जो उसने किया था प्रशंसा की। विशेष मुक्तिदाता भेजने से पहले मलाकी भविष्यवक्ता ने कहा, एक संदेश देने वाला मार्ग को तैयार करने के लिए आएगा। इसलिए यूहन्ना यीशु से पहले यरदन नदी पर प्रचार करता हुआ आया। मार्ग तैयार करो, यूहन्ना ने कहा। परमेश्वर अपने लोगों के लिए किसी विशेष को भेज रहा है। अपने मार्गों को बदलो। जो बुरी बातें तुमने की हैं उससे मन फिराओ, बपतिस्मा लो। लोगों ने वही किया। क्या तुम वादा किए हुए मसीह हो? उन्होंने पूछा। नहीं, यूहन्ना ने कहा, मैं तो उसके जूते उठाने के योग्य भी नहीं हूँ। वो अद्भुत बातें करेगा, आप देखोगे। यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आया। जब यूहन्ना ने यीशु को देखा, उसने कहा,
देखो, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाए ले जा रहा है कि तुम मुझे बपतिस्मा दो। यीशु ने कहा, नहीं। यूहन्ना ने जवाब दिया, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, मुझ पर भरोसा कर। यीशु ने कहा, यही करना सही है। यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। परमेश्वर का आत्मा एक कबूतर के समान यीशु पर आया। ये मेरा प्रिय पुत्र है, परमेश्वर ने कहा, मैं इससे प्रेम करता हूँ, वो मुझे बेहद प्रसन्न करता है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की अपडेट्स आपको मिलती रहे, और एक प्यारा सा कमेंट करें।